करो। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन देखिए जल्दी से। जैसे मैंने आपसे पूछा, ये आपको पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना प्लस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ऐसे करके कि x की वैल्यू 0 से छोटी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है, ये कौन से क्वाड्रेंट में? x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से छोटी है, कौन से क्वाड्रेंट में? और x की वैल्यू 0 से छोटी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, कौन से क्वाड्रेंट में? और x 0 से छोटा है और y 0 से छोटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में? देखिए इसे कहते हैं 0 से छोटा। 0 से छोटा बोले तो माइनस है, यानी x माइनस है और y भी माइनस है, तो यानी माइनस माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं x 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा बोले तो ये प्लस है और y 0 से छोटा, 0 से छोटा में माइनस है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? थर्ड। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? फोर्थ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ आ गया बच्चों? इसको x 0 से छोटा है, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और x 0 छोटा y 0 छोटा, ये दोनों माइनस ही हो गए, ये थर्ड हो गया। वंस अगेन क्या हो गया? ये थर्ड को पूरा लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कर दोगे ऐसे। और x 0 से बड़ा है ना, और y भी 0 से बड़ा है, तो ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया? प्लस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। कर लोगे कौन से क्वाड्रेंट में? बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये तो समझना है। 0 से छोटा मीन्स माइनस और 0 से छोटा मीन्स माइनस और 0 से बड़ा मीन्स प्लस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 0 से छोटा, ये 0 से छोटा, ये 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से, ये होता है ना स्मॉलर का बचपन में पढ़ाते हैं ना आपको, ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है। ये क्या होता है? लेस। क्या होता है ये? और ये ग्रेटर। ये क्या होता है? ग्रेटर। सही है? सही बच्चों, कर लोगे? अच्छा अब देखो पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है। ये पॉइंट प्लॉटिंग कैसे होगी? जैसे -2 4 को प्लॉट करना है मुझे 0 4 को प्लॉट करना है, -4 0 को प्लॉट करना है, -4 -3 को प्लॉट करना है। ये पॉइंट मुझे ग्राफ में प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बना लो ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन ले लो 0, यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। यहाँ पे ये x के ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 है ना, ये x के पॉजिटिव्स हैं और y के पॉजिटिव्स आप ऊपर ले लो ऐसे। ये 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5 4 3 2 एंड 1। और ये x के माइनस ले लो इस तरफ ऐसे करके माइनस, ये -5 -4 -3 -2 -1, ये माइनस ले लिया ना x के, और ये y के माइनस ले लो, -1 ऐसे, 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, तो ये -1 आ गया, -2 -3 -4 एंड -5 ठीक है, ऐसे बना लो पहले। ठीक है, अब देखो x का -2 और y का 4 लेना है, तो x का -2 इस तरफ है, ये पूरी लाइन x की है ना, ये x है ना, इसे x डैश ले लो। ठीक है, और ये y ले लो, इसे क्या ले लो? y डैश। क्या ले लो इसे? y डैश। ठीक है, तो ये x का प्लस इस तरफ है, x का माइनस इस तरफ है, y का प्लस ऊपर, y का माइनस नीचे। ठीक है, देखो x का -2 है, तो x का -2 ये रहा और y का +4 ऊपर जाएगा, तो दोनों की सीध मिलो ऐसे, ऐसे इसकी सीध में और इसकी सीध मिलो ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x का -2 एंड y का 4, ये पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट x का -2 और y का 4 क्या हो गया? x का -2 और y का 4 हो गया। सही है, x का -2 और y का 4। अब ये देखो बच्चों, ये x का 0 है, इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पर x 0 है, x इस पूरी लाइन पर y 0 है, y 0 ओके, x 0 इस लाइन पे, तो y की वैल्यू 4 मीन्स ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,4। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,4। ठीक है, अब इस वाली पॉइंट देखो, यहाँ पे y 0 है, तो इस लाइन पे y 0 है, इस लाइन पे y 0 है, इस लाइन पे y 0 है, y 0 तो y 0 इस लाइन पे x -4 है, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों -4,0। ये वाला पॉइंट ये हो गया -4,0। अब x की वैल्यू -4 है और y की -3 है, तो -4 x ये रहा और y -3 है, दोनों की सीध में ले लो ऐसे, दोनों की सीध में, बिल्कुल दोनों की सीध में, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऐसे है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया? -4 और -3, -4 सही है। अब x का क्या ले लो? -1, x का -1, तो x का -1 ये रहा और y का -2 ये रहा। ठीक है, तो ये -1 ये रहा और -2 ये रहा, तो बच्चों ये पॉइंट बिल्कुल इसकी सीध में ले लो ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x का माइनस, पहले x लिखो -1 फिर y लिखो, पहले x लिखना है ऐसे। ये पॉइंट क्या हो गया? -1 और -2, -1 और -2 कर लोगे ऐसे, श्योर हो? जैसे मान लो मुझे ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है, ये है 4,0 और ये है 0,-4, तो समझो बात को। तो जैसे हमारा पॉइंट है ना हमारे पास, है ना, तो ये बच्चों ये y0 है, तो इस लाइन पे y0 है, ये y0 इस लाइन पे तो x के 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट 4,0
अब ये 0 -4 है ना, तो अभी x 0 है तो इस लाइन पे x 0 होता है, तो -4 का ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, -4, 0, -4। समझ में आ गया? ओके बच्चों, अब कभी बार वो पूछता है पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है वो जरूर पूछेगा वाला क्वेश्चन, वही पूछता है कि जैसे पॉइंट है ना -24 ये वाला पॉइंट है, तो मुझे बताओ कि -24 की y एक्सिस से दूरी कितनी है? देखो y एक्सिस ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस, तो दूरी फिर ये हुई दूरी, ये क्या हुई? देखो इस पॉइंट की इससे दूरी यही तो हुई लंबी लाइन, तो ये लंबी लाइन x की है, लंबी लाइन किसकी है? x की। तो इस पॉइंट की y से दूरी कितनी है? 2 है। क्या है? 2। माइनस में नहीं बोलना है क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में ही होती है, दूरी माइनस में नहीं होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मैंने पूछा इस पॉइंट की y से दूरी कितनी है, तो आपको x की वैल्यू बोलनी है सर 2। बोलो बच्चों 2। तो y से दूरी मीन्स क्या हुआ? y से दूरी मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी है? तो y से दूरी मीन्स क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी है? समझ में आ गया? बता दो। जैसे तुम मुझे बताओ कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये -1 और -2 है, इस वाले पॉइंट की x से दूरी कितनी है? तो x तो ये लाइन है, तो दूरी तो ये हुई, फिर तो लंबी लाइन तो y की होती है, तो मतलब इस वाले पॉइंट की इस वाली एक्सिस से ये लंबी लाइन हुई, मतलब 2 हुई। क्या हुई? 2। समझ में आ गया? तो अगर मैं x से दूरी पूछूं तो y की वैल्यू, x दूरी पूछूं तो y की वैल्यू बता दोगे तो मुझे? तुम बताओ जरा, इस पॉइंट की y से दूरी कितनी है? इस वाले पॉइंट की y से दूरी 2 है। कितनी है? यानी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू। तुम बताओ भाई, तुम बताओ चलो, ये वाला जो पॉइंट है इसकी x से दूरी कितनी है?